सुधांशु जी के पास चलते। सुधांशु जी, आपने जय भगवान गोयल जी को सुना, वो 30,000 मंदिरों की बात कर रहे हैं सर। अच्छा, मैं आजकल लगातार सर यही मुद्दा चल रहा है, आजकल मुझको भी अक्सर चर्चा करनी पड़ रही है इस मुद्दे पर। कोई आता है तो वो बताता नहीं 40,000 की ऐसी लिस्ट है। सर मैं ये समझना चाह रही हूँ सुधांशु जी कि जो बात कर रहे थे मोहन भागवत साहब भी कि साहब हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों ढूंढना, ये सर इस पर कहीं पर फुल स्टॉप लग सकता है सर कि 30,000 या चलिए 40,000, इसमें सरकार की कोई भूमिका आप देखते हैं सर? कोई हल निकल सकता है सर? बस ये समझना चाह रही हूं मैं। रोमाना जी, शायद आपने मेरे पहले वक्तव्य का वह वाक्य ध्यान नहीं दिया। मैंने चंद्रशेखर जी के समय की जो दोनों ग्रुप्स में बातचीत हुई थी उसका उदाहरण दिया था। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी ने मौलाना अली मियां, जो नदवातुल उलेमा लखनऊ के चांसलर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके आर्टिकल को कोट करके 3300 मस्जिदों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने खुद कहा था ये मंदिरों को तोड़ के बनी। अब देखिए, एथेंटिसिटी छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूं उस समय ये कहा गया था कि सिर्फ ये 3 स्थान काशी, मथुरा और अयोध्या, यह छोड़ दीजिए, बाकी सारा विषय छोड़ने को तैयार है। एक ऐतिहासिक मौका था उस समय मुस्लिम समाज के पास, 1949 में मौका था, और आपको पता है मुस्लिम समाज विचार भी कर रहा था, क्योंकि वो 1961 में मुद्दा ही बना जाके 12 साल के बाद। चाह रही हूं कि अभी कोई गुंजाइश बाकी है, क्योंकि आपने खुद पहले 3 का, फिर आपने 3300 की बात की, जय भगवान गोयल जी 30,000 की बात कर रहे हैं, कोई और मेरे शो के अंदर आता है वो कहता है नहीं 40,000 है, वो लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। रोमाना जी आपको करेक्ट कर दूं, जी सर, रोमाना जी आपको करेक्ट कर दूं, मैंने 3300 नहीं कहा, मैंने मौलाना अली मियां को कोट किया, उन्हीं को कोट करके आपने, इसलिए आप सही बात बोलिए, मैंने नहीं कहा। और मैं एक और बात कहता हूं, अब मैंने एक और बात कहता हूं, दूसरी बात, कम से कम चलो इतना ही विचार कर ले कि जिन मंदिरों के बारे में फतवे अवेलेबल हैं, यानी गवर्नमेंट ऑर्डर्स, किताबों में लिखे को छोड़ दीजिए, इस इतिहासकार ने क्या लिखा, उस इतिहासकार ने क्या लिखा। जैसे आज गवर्नमेंट ऑर्डर होता है ना कि फलानी जगह पे ये बिल्डिंग बना दी जाए, और वो पत्रावली में रखा रहता है, जो मसीरे आलमगीरी में लिखा हुआ, कम से कम उन बातों में अगर ईमानदारी से स्वीकारो कि भाई जिनके बारे में साफ साफ लिखा है कि ऐसा ऐसा किया जाए, कम से कम उसकी जांच करवा दो। चलो छोड़ो, आप इसकी ईमानदारी से जांच कर लीजिए, फिर जो आपको तो जानकारी होगी कि मसीरे आलमगीरी में कितनी संख्या है सर? सर आपको तो जानकारी होगी, वो भी साझा कर दीजिए। मसीरे आलमगीरी में ऐसे कितनी इमारतों की बात की गई है? मैं इतना ही बता रहा हूं। अब देखिए, मसीरे आलमगीरी में ज्ञान वापी के संदर्भ में 10 अप्रैल की डेट 1669 को लिखा है कि कटक, मुल्तान और काशी में ये तोड़ दिया जाए, उसके स्थान पे मस्जिद बनाई जाए, और 2 जून 1669 को हुक्म की तामील भी लिखा हुआ है। अरे कम, और वहां पे आप कह रहे जांच भी नहीं होने देंगे, यह समस्या है। कम से कम जहां लिखा है, मैं ये कह रहा हूं, चलो क्लेम मत मानिए, किसी का क्लेम मत मानिए, कम से कम कहिए रडार मैपिंग होने देंगे, इपिग्राफी होने देंगे, और जो वहां पे जैसे आप शिवलिंग है, जिसे आप फवारा कहते हैं, आजकल स्पेक्ट्रोग्राफी आती है जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की जो अंदर की जो वो रिफ्लेक्टिंग वेव आती है, उससे प्रूव हो जाएगा कि ये एक ही मटेरियल है या अलग अलग मटेरियल है। हम वो भी नहीं होने देंगे। तो अब यहां पर शक पैदा तकनीक की क्यों बात कर रहे हैं? वो तो कहते हैं ना कि साहब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, वहां तो अंदर चले जाइए आप, तो वहां पर आपको वही जो नागर शैली है उसी की पूरी बनावट देखने के लिए मिलती है। तमाम वो जो चिन्ह है, चाहे वो कमल का निशान हो या फिर वो घंटियां हो, वही सब नजर आ रहा है सर। तो आप इतनी टेक्निक की बात कर रहे हैं, ऐसे में मुझे लगता है जुनैद हारिस साहब आना चाह रहे थे आपकी बात का जवाब देने के लिए। आइए हारिस साहब जल्दी से, उसके बाद अतीकुर रहमान साहब के पास आइए। मैं एक चीज बता रहा हूं, अभी रोमाना जी ने भी कह दिया कि उसके अंदर चिन्ह है। मैं अगर आप इस पर चाहें तो देखिए, जो डिस्कशन का मौजू है ये अगर हिस्टोरियंस करें, अगर आर्किटेक्ट करें, अगर तो अभी बात समझ में आती है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए अगर राजनीतिक तौर पर अगर कुछ किया जाए तो बड़ी अजीब बात होती है। मैं ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, हमारा संविधान बन गया, 1991 का हमारे पास एक्ट आ गया, तो अब उसके बाद इस तरह की इश्यूज को उठाने का मतलब ये है हम क्या कह रहे हैं, हम कहां तक जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जगन्नाथ, बहुत सारे मंदिर जो बोध विहार, जो बहुत बोध विहार है, क्या उनके लिए भी वही नीति है आपकी? बोध विहार के लिए स्तूपा, हमारे साथ प्रोफेसर कपिल थे, वो खुद कह रहे थे कि जो स्तूपा तोड़े गए और बोध विहार तोड़े गए। जब बात आती है मंदिरों की, बुद्ध विहार के चले जाते हो। बिल्कुल मैं जाऊंगा, हम बात कर रहे हैं अपने मंदिरों की, ठीक है ना? आप बुद्ध विहार, बात उसमें करो ना यार, आप बुद्ध विहार क्यों जा रहे हो? इसलिए जा रहे हैं, बुद्ध भी हमारे हैं, बुद्ध भी आपके, बुद्ध के हमारे नहीं है, और बुद्ध हमारे नहीं है। बुद्ध भगवान के बड़े-बड़े जो वहां थी ना प्रतिमाएं, गलत है, वो अफगानिस्तान में तोड़ी गई तोप लगा करके, वो भी गलत। क्यों नहीं बोले आप? इसलिए कि गलत है, वो भी गलत है। बात कर रहे हैं मंदिरों की, चलते हैं बुद्ध विहार, जो क्यों नहीं ऊपर आओ। इस अगर भाईचारा बढ़ाना है,
शांति करनी है, देश आगे बढ़ाना है। जो हमारे मंदिर है वो हमारे होता है। बात खत्म, बैठ के बात करो, उसके ऊपर तो बात करनी रहे। संविधान के तहत भाईचारा होता है, किसी पर अत्याचार करके नहीं। जिस चीज को संविधान को कहां मानते हो जी? जिस चीज को संविधान को कहां मानते हो जी? जिस इशू कहां गया था साहबानों में संविधान? कहां गया था सीए पे संविधान? आसमान चाणक्य की बात कर रहे हैं, खुलेआम विरोध कर रहे हो, बात संविधान की कर रहे हो। 1735 में काशी विश्वनाथ मंदिर बना, वो हिंदू नहीं थे, संविधान की बात कर रहे हो। ये कौन सा संविधान है? इस इशू जो संविधान तुम्हारे अनुकूल है वो संविधान है, जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है वो संविधान नहीं है। हम हर चीज को मानते हैं संविधान। आप बताओ किस पर बात आप करना चाहते हो? मैं संविधान में हर चीज को मानता हूं। बहुत आप दोनों की बहुत चर्चा हो गई। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।